कल 12 फरवरी है और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जो शायद पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है। लेकिन रुकिए, कल सिर्फ 13वें आम चुनाव के लिए वोटिंग नहीं होगी, बल्कि कल बांग्लादेश की जनता एक ऐतिहासिक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह में भी हिस्सा लेगी। 34 साल बाद पहली बार बांग्लादेश के लोग ये तय करेंगे कि उनका देश किस कानून से चलेगा। क्या प्रधानमंत्री की शक्तियां छीन ली जाएंगी? क्या संसद का ढांचा बदल जाएगा? और सबसे बड़ी बात, शेख हसीना के जाने के बाद जो नया जुलाई नेशनल चार्टर आया है वो भारत के लिए खतरे की घंटी क्यों है? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों से लेकर कल होने वाली वोटिंग के हर समीकरण को डिकोड करेंगे। कहानी शुरू होती है जुलाई अगस्त 2024 से। सबने देखा कि कैसे छात्रों के एक विद्रोह ने 15 साल से सत्ता में बैठी शेख हसीना को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हसीना जी भारत आ गईं और पीछे छोड़ गईं एक टूटा हुआ सिस्टम। इसके बाद कमान संभाली नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने। यूनुस सरकार का कहना है कि पुराना संविधान तानाशाही को जन्म देता है, इसलिए हमें एक नया बांग्लादेश चाहिए। इसी के लिए तैयार किया गया है जुलाई नेशनल चार्टर। इसमें करीब 80 प्रस्ताव हैं, जिनमें से 48 तो सीधे सीधे संविधान को बदलने की बात करते हैं। कल जनता से बैलेट पेपर पर बस इतना पूछा जाएगा, क्या आप इस चार्टर को अपनी मंजूरी देते हैं? अब सवाल यह है कि इस चार्टर में ऐसा क्या है जिसके लिए जनमत संग्रह कराना पड़ रहा है। देखिए, इसके 3-4 बड़े पॉइंट्स हैं जो आपको समझने चाहिए। प्रधानमंत्री बनाम राष्ट्रपति। अब तक बांग्लादेश में प्रधानमंत्री के पास असीमित शक्तियां थी। नए चार्टर में इसे कम करने और राष्ट्रपति की पावर बढ़ाने का प्रस्ताव है। 2 टियर पार्लियामेंट। अब तक वहां एक ही सदन होता था, अब भारत की तरह द्विसदनीय संसद यानी अपर हाउस बनाने की तैयारी है, जिसमें 100 मेंबर होंगे। कार्यकाल की सीमा। तानाशाही को रोकने के लिए पीएम के कार्यकाल को सीमित करने का प्रस्ताव है। 180 दिनों की डेडलाइन। अगर जनता हां कहती है तो नई संसद को 6 महीने के भीतर ये सारे सुधार लागू करने होंगे। अगर नहीं किया तो क्या होगा? इस पर चार्टर मौन है, जो एक बड़ा विवाद है। अब बात करते हैं उस हिस्से की जो हमारे लिए यानी भारत के लिए सबसे जरूरी है। जानकारों का मानना है कि चुनाव भारत बांग्लादेश संबंधों के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं। पहला डर, शेख हसीना भारत की सबसे बड़ी सहयोगी थी। उनकी पार्टी अवामी लीग को इस चुनाव से बाहर रखा गया है, यानी मैदान में सिर्फ वो पार्टियां हैं जो ऐतिहासिक रूप से भारत की विरोधी रही हैं। दूसरा डर, जमात का उठा। बीएनपी और जमात इस्लामी का गठबंधन बहुत मजबूत दिख रहा है। जमात इस्लामी का सत्ता के करीब आना भारत के लिए सीमा सुरक्षा यानी बॉर्डर सिक्योरिटी और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। तीसरा डर, संवैधानिक अड़चन। अगर नया चार्टर पास हो गया और अपर हाउस बन गया तो छोटी इस्लामिस्ट पार्टियों को वहां जगह मिलेगी। ऐसे में भारत के साथ पानी के बंटवारे या ट्रांजिट जैसे समझौतों पर सहमति बनाना नामुमकिन सा हो जाएगा। यहाँ एक और दिलचस्प बात है। आमतौर पर जनमत संग्रह किसी एक मुद्दे पर होता है, लेकिन यहाँ एक बंडल बना दिया गया है। मतदाता के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो संसद सुधार को तो हाँ कह दे, लेकिन प्रधानमंत्री की शक्ति वाले मुद्दे को ना कह दे। उसे या तो पूरा का पूरा पैकेट एक्सेप्ट करना होगा या पूरा खारिज करना होगा। इतिहास देखें तो बांग्लादेश में अब तक 3 बार रेफरेंडम हुए हैं, 1977, 1985 और आखिरी बार 1991 में। ये चौथा रेफरेंडम सबसे ज्यादा विवादों में है, क्योंकि इसमें कई अलग अलग मुद्दों को एक साथ मिला दिया गया है। तो कल का दिन बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं है, बल्कि यह तय करने का दिन है कि वो किस रास्ते पर चलेगा। क्या वो एक संतुलित लोकतंत्र बनेगा या फिर कट्टरपंथी ताकतों का नया अड्डा? भारत की नजरें सीमा पर और ढाका के नतीजों पर टिकी हैं। आपको क्या लगता है, क्या शेख हसीना के बिना बांग्लादेश में स्थिरता आ पाएगी? और क्या इस नए चार्टर से भारत बांग्लादेश के रिश्ते और खराब होंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा और ऐसे ही तमाम अपडेट्स को जानने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ABP लाइव।